मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों बड़ी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके यहाँ पे निकल के आ चुकी है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसकी हेडिंग पढ़ें। देखिए लिखा है, स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र करे भर्ती। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो बोली गई, शुक्ल यानी कि मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है, मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा दोस्तों आदेश यहाँ पे आ चुका है कि मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें जो वैकेंसीज खाली हैं, रिक्त यहाँ पे जो पद हैं, इनको बहुत जल्द यहाँ पे इनको भरा जाए। इन पे दोस्तों यहाँ पे भर्ती यहाँ पे की जाए। देखिए आप लोग यहाँ पे इसके नीचे इसकी सब हेडिंग भी पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। तो दोस्तों डिप्टी सीएम द्वारा ऑफिसर्स को, जो संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, तो इनको न्यू वैकेंसीज को फिल करने को लेकर, शीघ्र भर्ती करने को लेकर दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अभी हाल ही में, ठीक है, अभी हाल ही में एक ही दिन पहले दोस्तों आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही। ये अपडेट बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन अब सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए, सभी पैरामेडिकल कैंडिडेट्स के लिए, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, ग्रेजुएशन लेवल यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात रहेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। शीघ्र ही जो है भर्तियाँ की जाने वाली हैं स्वास्थ्य विभाग में। मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। स्वास्थ्य विभाग की सभी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ, और जल्द ही दोस्तों न्यू वैकेंसीज भी आपकी आने वाली हैं। पहले से दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। जैसी वैकेंसीज आए, इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले, सबसे तेज आपको यहाँ पे मिले, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, आगे आने वाली न्यू वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी जा रही, बढ़ते हैं दोस्तों जानकारी की ओर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ के फॉर्म में है, इसको जानना जरूरी है। फिर मैं आपको पोस्ट को लेकर भी, ठीक है, एक अलग से एक एडिशनल जानकारी भी इसमें यहाँ पे मैं कवर करूँगा, तो वो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, ठीक है। देखिए लिखा है, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती का कार्य एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण का शीघ्रता से पूरा किया जाए। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे विद इन अ टाइम, ठीक है, इन वैकेंसीज को भर लिया जाए। इसको लेकर यहाँ पे डिप्टी सीएम में मध्य प्रदेश की इनकी तरफ से अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया। लिखा है, उन्होंने वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया की जानकारी भी प्राप्त की। शुक्ल ने मंगलवार को मंत्रालय में यह निर्देश स्वास्थ्य सामान्य प्रशासन विभाग और साथ ही साथ कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों को दिए। तो दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, और जो कर्मचारी चयन मंडल है, जो इसका यहाँ पे रिक्रूटमेंट बोर्ड है MPESP, तो इनके अधिकारियों को भी दोस्तों आदेश यहाँ पे दिए। और यहाँ पे लिखा है कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता होने पर नियमों में आवश्यक संशोधन करने और प्रक्रिया सरल करने के संबंध में भी प्रस्ताव तैयार करें। ठीक है, तो एक सिंपल प्रोसेस, और यहाँ पे यदि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन यदि चेंज करने वैकेंसीज़ को कंडक्ट कराने में, ठीक है, नियमों को यहाँ पे कुछ संशोधन यहाँ पे करने हैं, तो इसको लेकर भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे छूट यहाँ पे देने की बात भी यहाँ पे कही गई। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों को और सुविधा दिए जाने वाले और विभाग के चतुर्थ श्रेणी अस्पताल सहायक के 1200 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए परीक्षा प्रारूप और पाठ्यक्रम निर्धारण करने के भी निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों देखिए 1200 करीब यहाँ पे रिक्त पद है अस्पताल सहायक के, ठीक है, हॉस्पिटल यहाँ पे जो असिस्टेंट के यहाँ पे जो पोस्ट हैं चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं क्लास 4 के, तो 1200 करीब पद जो है इनको भरने के लिए परीक्षा का प्रारूप, ठीक है, तो जो एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है, ठीक है, इसको बनाने के लिए, और इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो सिलेबस है, तो इसका सिलेबस भी निर्धारण यहाँ पे किया जाना है। तो इसको लेकर भी निर्देश जो है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसके बाद लिखते हैं कि उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों की वेतन विसंगति दूर करने तथा कर्मचारियों के ग्रेड पे और NHM कर्मियों की नियमित कर्मचारियों के समतुल्य सुविधा देने आदि पर भी विचार करने को कहा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो कर्मचारी हैं,
ठीक है। स्वास्थ्य कर्मचारी मोस्टली इसमें वैसे एनएचएम के ही हैं, ठीक है, एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं। तो ग्रेड पे एनएचएम को यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको इक्वल दिया जाए, जो नियमित हैं, जो रेगुलर कर्मचारी हैं, और जितनी भी सुविधाएं हैं, ठीक है, जैसे कि बोला गया था कि पहले कि सभी जितनी भी लीव्स हैं, जितनी भी अवकाश हैं, वो नियमित कर्मचारियों के बराबर मिले। सैलरी भी यहाँ पे नियमित कर्मचारियों के बराबर दी जाए, संविदा कर्मचारियों को। और यहाँ पे इंश्योरेंस को लेकर भी कि बीमा की जो सुविधा है, ठीक है, उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराई गई थी कि वो भी एक तरीके से सामान्य यहाँ पे मिल जाए। और बोला भी ये गया था कि मध्य प्रदेश में संविदा कल्चर जो है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पे जो कल्चर है इसको ख़त्म करने को लेकर भी यहाँ पे जो है कदम उठाने को लेकर पहले आप लोगों से यहाँ पे बात कही गई थी। तो न्यू वैकेंसीज़ को बिल्कुल यहाँ पे जल्दी से रिलीज़ किया जाएगा। और दोस्तों देखिए, जब पहली कैबिनेट की जब बैठक हुई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है, जब डिपार्टमेंट बांट दिए गए थे, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी कि करीब करीब 46,000 प्लस पोस्ट हैं, इन पदों को कैडर वाइज यहाँ पे रिक्तियाँ आपको बताई गई थी। और सबसे मेन यहाँ पे जो अभी मैं आपको बताऊँगा, देखिए सबसे नीचे मैं यहाँ पे आता हूँ जिस पे सभी लोगों का ध्यान है और सभी लोग चाहते हैं कि वैकेंसी इससे रिलीज़ हो, किसकी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 10,000 से भी ज़्यादा पद दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि ये वैकेंसी जो है, ठीक है, ये पूरा 4 से 5 साल का रोड मैप था। ऐसा नहीं है कि सभी वैकेंसी एक साल में ही 10,000 ये वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे निकाल दें। ये वैकेंसीज़ जो है इनको बांटा जाएगा, ठीक है, प्रति साल जो है ये वैकेंसीज़ यहाँ पे रिलीज़ की जाएंगी और नोटिफिकेशन में शामिल किया जाएगा। और सभी क्वालिफ़िकेशन के कैंडिडेट्स इनमें आप अप्लाई कर सकें। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी। तो देख सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है, ये 10,000 से भी ज़्यादा पद अभी भी यहाँ पे दोस्तों खाली हैं, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी आपको दी थी। और मोस्टली देखिए, अब ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट भी आपका कंप्लीट ऑलमोस्ट देखिए 60 to 70% तो यहाँ पे हो ही चुका है, क्योंकि रिज़ल्ट आपका आ चुका है। बस अब डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की, और फिर पोस्टिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट ही यहाँ पे हो जाएगा। और काफ़ी टाइम से वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ भी यहाँ पहने हुई हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। तो मोस्टली यहाँ पे जो चांस यहाँ पे जो बन रहा है, जो मेरी यहाँ पे जो रीडिंग है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एनएचएम के थ्रू दोस्तों अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी समय से एनएचएम के थ्रू जो है कोई भी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ यहाँ पे नहीं की गई। मध्य प्रदेश एनएचएम की तरफ से कोई भी बड़ा रिक्रूटमेंट काफ़ी टाइम से दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे नहीं आया। और अभी पुराने जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो जो ट्रेनिंग किए हुए हैं इग्नू, तो इग्नू का जो 6 मंथ का जो ट्रेनिंग एग्ज़ाम रहता है, तो वो भी कैंडिडेट्स ने पास कर लिया। तो उनका भी पोस्टिंग के प्रोसेस को जल्दी से जल्दी आगे यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसमें भी अब ज़्यादा समय यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, और काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो अब यहाँ पे जल्दी से पुराने जो रिक्रूटमेंट के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के कैंडिडेट यहाँ पे जो वेट कर रहे हैं अपनी पोस्टिंग का, ज्वाइनिंग का, तो वो भी जल्दी यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे की जाएंगी। और जैसे कि बोला गया है कि बैठक में, जो मैंने अभी आपको बताया कि बैठक हुई है डिप्टी सीएम और अधिकारी जो भी स्वास्थ्य विभाग के हैं, तो जो वैकेंसीज़ हैं, जो भी रिक्त पद हैं, तो उसकी जो वैकेंसीज़ की जो प्रोसेस है उनको भी कंप्लीट यहाँ पे करने को लेकर बात करी गई। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देख भी चुके होंगे। और दोस्तों जैसे ही ये बैठक यहाँ पे हुई, इसके दूसरे दिन ही दोस्तों ग्रुप 5 का रिजल्ट आप लोगों का रिलीज़ यहाँ पे हो गया। तो थोड़ा यहाँ पे एक्शन में है, आई थिंक यहाँ पे जल्दी से रिक्रूटमेंट आ सकता है एनएचएम के थ्रू, वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पे रिलीज़ यहाँ पे हो सकती है। मोस्टली यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो चांसेस यहाँ पे जो निकल के आ रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। अब देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आती हैं, ठीक है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, ठीक है, जितनी भी आती हैं वो बाद में ही हमें नोटिफिकेशन में मालूम हमको यहाँ पे चलेगी। और भी दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को यहाँ पे फोकस करें, काफ़ी सारी पोस्ट हैं, ये सभी भी आप लोग यहाँ पे देखते चलें। जैसे कि इसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी है। देखिए यहाँ पे लिखा है मेडिकल ऑफिसर तो 518, स्पेशलिस्ट 854, नर्सिंग ऑफिसर 4,423। तो 4,423 ये भी जो है 4 से 5 साल का दोस्तों ये आपको बताया गया, ये पूरा टोटल वैकेंसी है। इनको धीरे धीरे करके नोटिफिकेशन में आप लोगों को रिलीज़ किया जाएगा। वैकेंसीज बिल्कुल खाली हैं और ये वैकेंसीज बिल्कुल भरेगी, आपको इसमें कुछ भी घबराने वाली बात आपके यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप लोग तैयारी जारी रखें। और इसके बाद देखिए लैब टेक्नीशियन, तो लैब टेक्नीशियन के 894। देखिए
लैब टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट काफ़ी टाइम से नहीं आया है मध्य प्रदेश में एनएचएम के थ्रू, तो इसके भी चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। और फार्मासिस्ट का भी रिक्रूटमेंट एनएचएम के थ्रू मध्य प्रदेश में काफ़ी टाइम से यहाँ पे नहीं आया, तो हो सकता है कि ये वैकेंसी भी यहाँ पे लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की निकाली जाए। और आपको ध्यान होगा कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी एक टाइम यहाँ पे निकाली भी गई थी, लेकिन उनको कैंसिल कर दिया गया था। नोटिफिकेशन को निकाल के एक नोटिस यहाँ पे जारी हुआ था, फिर कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। ठीक है, वो नोटिस की इन्फॉर्मेशन भी मैंने पढ़ी थी, वीडियो भी आपको कवर किया था। तो हो सकता है कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी, काफ़ी टाइम से फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई भी नहीं, और ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट में भी ना के बराबर इस बार फार्मासिस्ट की वैकेंसी शामिल की गई। तो फार्मा कैंडिडेट्स की यहाँ पे चांसेस हैं, तो हो सकता है यहाँ पे वैकेंसी जल्दी से रिलीज़ की जाए। फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी भी ग्रुप 5 में कम थी, तो वो वैकेंसी भी आई थिंक यहाँ पे आ जाए। ठीक है, 85 पोस्ट यहाँ पे अभी भी वैकेंट है। और ओटी टेक्नीशियन के 626 पद, काउंसलर के 51, हॉस्पिटल मैनेजर 33 करीब दोस्तों ये आपके पद हैं। इसके बाद हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट, इसमें 45, मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर। ठीक है, तो मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर सबसे ज़्यादा 16,000 करीब ऑलमोस्ट 17,000 ही है, 16,985 ऑलमोस्ट 17,000 ही है। ठीक है, एएनएम का ग्रुप 5 में अच्छा खासा रिक्रूटमेंट आया 2024 में, 1200 प्लस पोस्ट आई। ठीक है, तो ये आई थिंक 9,366 पद है, तो ये पोस्ट भी यहाँ पे निकाली जा सकती है। इसके बाद एलएचबी, ठीक है, ये पोस्ट भी हैं 165 करीब पद। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का मैंने बताया ही, 10,000 करीब यहाँ पे पोस्ट है, 10,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, ये वैकेंसीज़ यहाँ पे रिलीज़ आपकी ज़रूर होंगी। कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा जैसे पोस्ट भी हैं। ठीक है, 336, हॉस्पिटल असिस्टेंट जैसे पद हैं 114, और कोल्ड चेन वैक्सीन लॉजिस्टिक असिस्टेंट, तो ये करीब 1705। ठीक है, तो ये पोस्ट भी काफ़ी टाइम से रिलीज़ आप लोगों की यहाँ पे नहीं हुई। तो ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया तो, लेकिन अभी कितना समय इसमें लगेगा, ठीक है, कितनी जल्दी इनको नोटिफिकेशन में शामिल किया जाएगा, कितनी पोस्ट इन पोस्ट में आप लोगों की शामिल की जाएंगी। ठीक है, तो ये इसके लिए थोड़ा तो यहाँ पे वेट करना ही होगा। अभी एक दिन पहले ही यहाँ पे बैठक हुई है, तो अब जो डिपार्टमेंट है तो वो अब रिक्त पदों का ब्यौरा जो है देंगे। आगे जो प्रोसेस होगी इसको यहाँ पे बढ़ाएंगे, और फिर आपकी वैकेंसीज़ रिलीज़ होंगी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको दोस्तों इंतज़ार नहीं करना है। आपकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी, आपकी सबसे पहली जो प्राथमिकता है कि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन, आप लोगों को तैयार रखनी है। ठीक है, आपको मालूम है कि वैकेंसी आनी है, तो आपको पहले से तैयारी रखनी है। आपका फोकस इस चीज़ पे सबसे पहले होना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे सिलेबस देखें। जो वैकेंसीज आती हैं सिलेबस पे आपका ध्यान बहुत ज़रूरी यहाँ पे होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दोस्तों पूरा पेपर यहाँ पे डिज़ाइन होता है, और इतने डीप में क्वेश्चंस यहाँ पे कभी भी ये नहीं पूछते। आप सभी को मालूम है, आप लोगों ने पेपर इससे पहले दिए भी होंगे। ठीक है, तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग डेली बेसिस पे एमसीक्यू, ठीक है, कोई भी बुक परचेज़ कर लें, जो भी आपका यहाँ पे पोस्ट है, कोई भी अच्छी सी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एमसीक्यू क्वेश्चंस की आप लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक टारगेट बनाएं कि करीब 50 करीब क्वेश्चन जो है एक टॉपिक के हमें कवर करने ही करने हैं। ठीक है, जो प्रिपरेशन करते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है दोस्तों, वो करीब करीब जो है 1 साल 2 साल पूरा यहाँ पे देते हैं, तब जाके उनको परमानेंट स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे सिलेक्शन होता है, उनको मेरिट मिलती है और उनको जॉइनिंग मिलती है। तो डेली बेसिस पे आपको तैयारी रखनी है। और सबसे एक यहाँ पे एक और यहाँ पे ज़रूरी फैक्टर है कि एग्ज़ाम जो है ये किस तरीके से आप लोग इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये प्रीवियस पेपर्स पर भी दोस्तों आपकी कमांड होना चाहिए। प्रीवियस पेपर्स आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से तो काफ़ी प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे 2019 में भी भर्ती हुई, 21, 22, 23। ठीक है, तो काफ़ी जो पेपर्स हैं आप लोगों को इनसे आइडिया लगेगा। पेपर्स को आप लोग ज़रूर रीड करें। एक आइडिया इसमें आपको यहाँ पे मिलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स से ये क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, इनका फोकस मेन यहाँ पे क्या है, सवालों को पूछने का, कितना डीप ये पूछ रहे हैं। ठीक है, कितना डिफ़िकल्ट यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे क्या है, और सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग कितने
क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से ही जानते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आप लोग पहले से ही जानते हैं, जो प्रीवियस पेपर्स आप लोगों से यहाँ पे सवाल आपके पूछे गए। तो प्रीवियस पेपर्स आप लोग ज़रूर पढ़ें और उन पे आपकी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। और जैसे ही फिर आप लोग किताब में पढ़ेंगे, ठीक है, जब कभी भी आप लोग किताब में MCQ पढ़ेंगे और आपने पहले से ही प्रीवियस पेपर्स पढ़ रखे होंगे, फिर जब आप लोग किताब में पढ़ेंगे तो फिर आप लोग कहेंगे हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने भाई प्रीवियस पेपर में देखा था, ये बिल्कुल ये सवाल आपका परीक्षा में पूछा गया था और ये मुझे आता भी है। तो आप लोगों को इस चीज़ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यदि आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स MPCHO के चाहिए हैं तो मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये चार्जेबल रहेंगे, इनका चार्ज आपको पे करना होगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैं अपना दे देता हूँ 7415543659, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है, आप लोग व्हाट्सएप पे चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने कवर की। वैकेंसीज़ है जो हैं बिल्कुल रिलीज़ आपकी कुछ समय में होने वाली है। नोटिफिकेशन आपके नए सिरे से आप लोगों के यहाँ पे अब रिलीज़ होंगे। 2025 की वैकेंसीज़ आप लोगों की अब आपके यहाँ पे आएंगी। वैकेंसीज़ बिल्कुल आपके यहाँ पे आना ही आना है। तो हमारे चैनल को दोस्तों आप लोग पहले से सब्सक्राइब करके रख लें। न्यू वैकेंसीज़ जैसे ही आएंगी आपको अपडेट मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।